तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल इंडिया के बारे में और एप्पल इंडिया के रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और ये जुड़ी हुई है खबर दोस्तों यूजर प्रिवेसी के रिगार्डिंग। देखिए एप्पल इंडिया अपने आप में ही एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, लेकिन दोस्तों सिर्फ जो एक थ्रेट है इसके बिजनेस के लिए वो है यूजर प्रिवेसी। तो उसी के रिगार्डिंग ये खबर है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा क्या इम्पैक्ट नहीं होगा उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा ताकि दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पर ना रहे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गूगल की। तो यूजर प्रिवेसी दोस्तों काफी टाइम से पेंडिंग है गूगल की तरफ से। आपको पता होगा पिछले साल यहाँ पर एप्पल ने iOS प्रिवेसी ऑलरेडी लॉन्च कर दी थी, जिसका इम्पैक्ट हमको नेगेटिव देखने को मिला था जितने भी डिजिटल एडवर्टीजमेंट कंपनी थी उनका। लेकिन गूगल ने भी यहाँ पर वेडनेसडे के दिन ये सर्विसेज लॉन्च कर दी है, जहां पर देखिए गूगल लॉन्चिंग प्रिवेसी सैंडबॉक्स टू लिमिट एड ट्रैकिंग ऑन एंड्रॉइड। तो जी हाँ दोस्तों, अगर एड ट्रैकिंग यहाँ पर लिमिट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक तरह से बिजनेस यहाँ पर बिजनेस के लिए बेसिकली नेगेटिव है। तो ये चीज हमको देखने को मिली और गूगल ने यहाँ पर ये लॉन्च कर दिया है। और देखिए गूगल हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू स्ट्रेंथन यूजर प्रिवेसी ऑन एंड्रॉइड विद अ न्यू इनिशिएटिव दैट विल पुट एन एंड टू क्रॉस ऐप ट्रैकिंग ऑन एंड्रॉइड ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो यहाँ पर दोस्तों ये इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च हो चुका है एंड्रॉइड पे, और आपको पता है जो ज़्यादातर मार्केट यहाँ पर कैप्चर कर रहा है एप्पल, वो एंड्रॉइड का ही कर रहा है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में हमको एंड्रॉइड का यूसेज ही ज़्यादा देखने को मिलता है। एप्पल का यूसेज अभी भी, एप्पल जो iOS है उसका यूसेज अभी भी इतना कम है इमर्जिंग मार्केट्स में, और एंड्रॉइड का ज़्यादा है। तो एप्पल इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक ये नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन क्या ये एक्चुअली नेगेटिव न्यूज़ है या नहीं, अभी आपको वीडियो के दौरान आगे जब हम चलेंगे तब बताऊंगा, बने रहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर दी एडवर्टाइजर्स टू ट्रैक यूजर्स अक्रॉस दी ऐप। तो बेसिकली यहाँ पर एड ट्रैकिंग थोड़ी सी लिमिट हो जाएगी, एंड जो ये टारगेटिंग करते हैं वो यहाँ पर बेसिकली हिट होती हुई या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होती हुई नजर आएगी। तो इसकी वजह से ये एक काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब एप्पल ने ये लॉन्च की थी प्राइवेसी, तब आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब यहाँ पर गूगल ने लॉन्च किया है तो इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स यहाँ पर पॉजिटिव रहा है। अनलाइक एप्पल, जब एप्पल ने यहाँ पर लॉन्च किया तो आपने देखा सब जगह, हमको फेसबुक की बात करें, एप्पल की बात करें, हर जगह यहाँ पर ये एक नेगेटिव हमको स्टॉक के प्राइस में प्रेशर देखने को मिला था। तो इंडस्ट्री रिस्पॉन्स अभी तक इसका पॉजिटिव है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ब्लंट अप्रोचेज आर प्रोवाइडिंग इनफेक्टिव। तो यहाँ पर बात हो रही है एप्पल के रिगार्डिंग। तो एप्पल ने एक ब्लंट अप्रोच यहाँ पर इम्प्लीमेंट की थी, जहाँ पर सीधा सीधा कोई भी ऐप यहाँ पर यूजर ओपन करेगा तो उसके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आप ये कंसेंट आप देना चाहेंगे, येस और नो। तो एक तरह से ब्लंट अप्रोच था, लेकिन वो इनफेक्टिव रहा था मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, वी रियलाइज दैट अदर प्लेटफॉर्म्स हैव टेकन अ डिफरेंट अप्रोच टू एड प्राइवेसी, bluntly restricting existing technologies used by developers and advertisers. We believe that without first providing a privacy preserving alternative path, such approaches can be ineffective and lead to worse outcomes for user privacy and developer businesses. तो बेसिकली यहाँ पर ये जो अप्रोच है इसको फॉलो नहीं किया गया, और यहाँ पर जो डिजिटल एडवर्टाइजर्स पे इम्पैक्ट रहेगा दोस्तों वो लिमिटेड रहेगा, क्योंकि इन्होंने बेसिकली, इनका गोल क्या है प्रिवेसी सैंडबॉक्स को लॉन्च करने का, इज टू डेवलप इफेक्टिव एंड privacy enhancing advertisement solutions where users know their information is protected and developers and businesses have the tools to succeed on mobile. तो यहाँ पर businesses के बारे में भी सोचा गया है, बेसिकली जो डिजिटल एडवर्टाइजर्स हैं उनके बारे में भी सोचा गया है। तो ये इन्होंने दोस्तों अगले 2 साल के लिए ये बेसिकली सोल्यूशन यहाँ पर लॉन्च किया है। तो अगले 2 साल तक मुझे लगता है कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। जो गूगल है बेसिकली सपोर्ट कर रहा है एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड और क्रोम पॉलिसीज को फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। तो यहाँ पर बेसिकली सब्सटेंशियल नोटिस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा फ्यूचर में, अगर ये कुछ भी चेंजेस आगे, बेसिकली अगर कोई रिप्लेसमेंट सोल्यूशन ये लाते हैं विच विल बी डेवलप्ड लेटर। तो यहाँ पर पहले बीटा टेस्टिंग, दोस्तों अभी तो देखिए इसमें मैं और आर्टिकल पढ़ रहा था, इसको मैं डिटेल में समझ रहा था। तो अभी तो बीटा टेस्टिंग यहाँ पर होगी, इस साल के अंत में होगी, और इसको स्केल अप किया जाएगा 2023 में। तो अभी काफ़ी टाइम है, 2 साल का यहाँ पर समय है। तो यहाँ पर जो है फ्यूचर में एक सब्सटेंशियल नोटिस यहाँ पर पहले ही दिया जाएगा। तो मेरे को लगता है एप्पल इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी केपेबल है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी काम करती है एप्पल दोस्तों, वहाँ पर ऑलरेडी इनके पास काफ़ी टाइम रहेगा, और यहाँ पर एक एडजस्ट अपने प्लेटफॉर्म को एक कर लेंगे, और उस हिसाब से यहाँ पर उसका पॉजिटिव, इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ एप्पल ने पहले कॉन कॉल में, जो एप्पल की मैनेजमेंट है उन्होंने कॉल में भी बताया था। अब जो नेक्स्ट कॉन कॉल होगी या कोई इंटरव्यू होगा वो दोस्तों मेरा रडार पे रहेगा, मैं सुनूंगा डेफिनेटली मैनेजमेंट का यहाँ पर क्या कहना है इस गूगल के इनिशिएटिव के लिए। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स है उनका क्या कहना है वो भी सुनिए।
तो ये डेनिस बुचेम है दोस्तों, मेटा वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम। तो उनका कहना है, देखिए, एनकरेजिंग टू सी दिस लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटिव अप्रोच टू प्रिवेसी प्रोटेक्टिव पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर गूगल। वी लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यू टू वर्क विद देम एंड द इकोसिस्टम ऑन प्रिवेसी एडवांसिंग टेक थ्रू इंडस्ट्री ग्रुप। तो ये भी पॉजिटिव है। मेटा के वाइस प्रेसिडेंट जेफ ग्रीन जो ट्रेड डेस्क के सीईओ हैं, उन्होंने बोला है कि देखिए, I don't believe that this will have a negative impact on our business and I think it has a good chance of having a पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आर बिजनेस। तो जी हाँ दोस्तों, ट्रेड डेस्क के सीईओ ने भी यहाँ पर बोल दिया है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा, एक्चुअली यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दो, यू जस्ट हैव टू एक्नॉलेज दैट गूगल इज गेटिंग हिट फ्रॉम ऑल साइड्स as it relates to antitrust scrutiny as well as privacy scrutiny. So this move by Google is not a surprise. It is not like Android could just sit around and be the only platform not to pull back on the implicit data sharing. But they created an amazing transition period which I think is very good for the industry and something that they have learned from Apple's mistake on this. तो Apple की यहाँ पर मिस्टेक बताई है, जो उन्होंने आईओसी प्रिवेसी लॉन्च किया था वो मिस्टेक थी, लेकिन जिस प्रकार से गूगल ने यहाँ पर लॉन्च किया है तो ये एक पॉजिटिव बताया जा रहा है जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं। अब ये दोस्तों कितना पॉजिटिव है कितना नहीं है तो धीरे धीरे पता ही चलेगा, लेकिन अगर हम एक ओवरव्यू देखें, एक ब्रॉडर लेवल पे देखो, तो ये मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही है, क्योंकि एप्पल के स्टॉक में भी हमको ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को इसका नहीं मिला। तो यहाँ पर बेसिकली मेरा कहना है कि एप्पल में कोई दिक्कत नहीं है, और एप्पल का जो नेक्स्ट यहाँ पर कोई भी मीटिंग होगी मैनेजमेंट की, तो उसमें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं सुनूंगा और आपको भी अपडेट कर दूंगा। तो एप्पल में आप बने रहिए, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर स्टेक होल्डर्स भी पॉजिटिव हैं। और एप्पल अगर गूगल की बात करें तो गूगल भी यहाँ पर बेसिकली एडवर्टाइजर्स जो है, डिजिटल एडवर्टाइजर्स है, उनके लिए सोच रहा है, उनके लिए काम किया है, प्रिवेसी का भी ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ जो बिजनेसेस है उनका भी ध्यान रखा गया है। तो ये है दोस्तों अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपडेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।